समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार में हुए राजनीतिक बदलाव को एक सकारात्मक संकेत करार देते हुए उम्मीद जताई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल उससे खुश नहीं है और भविष्य में वे इस सत्तारूढ़ पार्टी से नाता तोड़ लेंगे। अखिलेश यादव ने एक साक्षात्कार में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से नाता तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस तथा कई अन्य दलों के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाना एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार होगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव और रामपुर तथा आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की पराजय के लिए चुनाव आयोग की बेईमानी को जिम्मेदार करार दिया और कहा कि अगर आयोग ने ईमानदारी से काम किया होता तो नतीजे कुछ और ही होते। अखिलेश यादव के इस बयान को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के महागठबंधन के आसार के रूप में भी देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने यह कहा कि उनकी पार्टी ने राज्य का पिछला विधानसभा चुनाव लोकतंत्र बचाने की अपील के साथ लड़ा था, मगर नतीजा सबके सामने है। उन्होंने कहा, देश में अब कोई भी निष्पक्ष संस्थान बाकी नहीं रह गया है। सरकार दबाव डालकर इन संस्थानों से मनमाफिक काम कराती है। यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बहुत बेईमानी की। बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया गया, जबकि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड जारी किए गए। क्या चुनाव आयोग सो रहा था? उसने शिकायतों पर ध्यान ही नहीं दिया। पार्टी संगठन को मजबूत करने के सवाल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि उनका पूरा ध्यान पार्टी को मजबूत करने पर है और इसी साल दल का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और उसे अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार यह अभियान मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए चलाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल उससे खुश नहीं है। देखिए उन्हें यानी कि सहयोगी दलों को आखिर क्या मिल रहा है। एक दिन वे सभी उनका यानी कि भाजपा का साथ छोड़ जाएंगे। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प तैयार करने में समाजवादी पार्टी की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार विकल्प तैयार करने पर काम कर रहे हैं। इस वक्त उनका ध्यान उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने पर है। वर्ष 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। बहुजन समाज पार्टी को 10 और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी, जबकि रालोद का खाता नहीं खुल सका था।